मैं हूं जमीर आलम। आप देख रहे हैं विधायक दर्पण। विधायक दर्पण न्यूज चैनल पर आज एक ऐसा चेहरा जिनको जानकर आपको आश्चर्य होगा। प्रजापत समाज से हैं लीलाराम प्रजापत जी। पूरी जानकारी विस्तार से आइए जानते हैं इनका परिचय और क्या ये करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, देश के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए कि किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं अपने समाज के लिए। लीलाराम प्रजापति जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। पहले तो मैं विधायक दर्पण का, न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ। और मेरा नाम लीलाराम प्रजापति है, भिवानी हरियाणा से रहने वाला और भिवानी हरियाणा का रहने वाला हूँ। और हमारी पार्टी है राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी, जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और मेरा ये मानना है कि परिवर्तन तो होना ही है, आज नहीं तो कल होगा। और गरीबों का शोषण करने वाले एक दिन तेरी आंखों में प्रायश्चित कर जाए। वाह जी, क्या बात है। तो सबसे पहले आज देश की मेरा मानना है कि हर आदमी अपना अपना काम करते हैं और गुजारा करते हैं, लेकिन भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें अपने देश का प्यार। वाह जी वाह, प्रजापति जी आपने तो कमाल कर दी है। आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि आपने हमें जानकारी मिली है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया हुआ है। पहले तो आप खुलासा करिए, अपनी पार्टी का नाम बताएं। राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी है। पार्टी इसलिए बनाई है कि दूसरे जो दल है, मैं तो उनको दल की पार्टी क्या कहूँ, वो ऐसी पार्टी है शोषणकारी पार्टी जो गरीबों का शोषण करते हैं और गरीबों का शोषण करके और अपना पोषण करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर भारतीय जनता पार्टी है, जिसके मुखिया एक बात कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बात करते हैं, लेकिन साथ कितना देते हैं, कितना विश्वास देते हैं, कितना करते हैं। पहला अपना जब हमने देश पर नजरिया डाला है तो वो साथ की बात ये करते हैं कि साथ हमें दे दो, विश्वास भी हमें दे दो, और फिर हम मनमानी करेंगे, किसी को न्याय नहीं देंगे। अब किसी का मकान तोड़ दिया, बुलडोजर फेंक दिया, किसी का कुछ कर दिया, किसी को नोटिस भेज दिया, जो सरकार के खिलाफ बोले उसको नोटिस भेज दो, उसका मकान। इस प्रकार का डिटेल्ड समथिंग नॉट क्राइम परमिट्स, ठंड हमारा रोन देना, खाट घोंसले सुन देने, इस प्रकार का माहौल बना रखा है। ये माहौल तो अंग्रेजों के समय में इतना दमनकारी नहीं था जितना आजकल यूपी में हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि देश को सबसे पहले गरीबों को न्याय मिले, और न्याय करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। गरीबों को न्याय देने में खास करके विफल रही है। और संविधान की जो बात करते हैं, कानून की जो बात करते हैं, कानून तो गरीबों के लिए है ही नहीं। हमारा संविधान कठोर और लचीला है, उसके लिए कठोर तो गरीबों के लिए है, और लचीला ये कोई गड़बड़ करते दोषी हो जाए तो इनके निकलने के लिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा बलात्कारी, क्रिमिनल सबसे ज़्यादा। मैं एक बात का सम्मान करता हूँ, जब 14 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक बात कही थी, मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बात और भी कही थी कि हम सभी एमपीओ की वो लेना चाहते हैं, किसके पास कितना क्या धन है, कितनी जमीन है, सब लिस्ट लेना चाहते हैं। लेकिन वो बात सिर्फ बात बनकर रह गई और कुछ नहीं हुआ। तो मेरा ये मानना है कि अगर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी इस देश को जिस प्रकार कह रही है कि हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि गरीबों को न्याय दिया जाए। अगर हमारी पार्टी के द्वारा अगर सोचा जाए और हमारी सलाह ली जाए तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अशोक के राज्य में, हिंदुस्तान में तहसीलों के ताले लगे थे। इसी प्रकार से अगर हमारी सलाह मानी जाए और करा जाए तो हिंदुस्तान की जो कोर्टें और बन रही है, इनके ताले लग जाएंगे, इनकी जगह स्कूलों की जगह स्कूल में बच्चों को शिक्षा मिलेगी, बड़े बड़े कॉलेज बन जाएंगे।
लेकिन ये तब संभव है जहाँ से अपराध शुरू होता है, वहाँ कमेटियाँ बनाई जाए और उनसे उनको वहाँ न्याय दिलाने का काम DC, SP और SDM, ADC ये ले, और हर गांव की कमेटियाँ, पंचायतें, हर जाति से उनको कमेटी में शामिल किया जाए और तब उनको दोषी को दोषी और सजा दी जाए, तब आगे ये मुकदमे न आगे बढ़ेंगे और न आपके आगे आएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो सके। अब आ जाओ महंगाई पर। महंगाई हिंदुस्तान में चरम सीमा पर बढ़ी है। हर आदमी ये चाहता है, हर व्यापारी ये चाहता है, मेरा माल मुझे महंगा मिले, बेचने का मौका मिले, मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। लेकिन सरकार ही अगर सोचेगी, सरकार व्यापारी बन जाएगी, सौदागर बन जाएगी, तो देश की महंगाई कौन रोकेगा? देश की महंगाई रोकने के लिए कमेटियाँ गठित करें और उसमें एक निश्चित कर दें कि इस साल इसका ये रेट है। जैसे बजट आता है उसमें ये लिख दिया जाए कि सब्जी का, मान लो टमाटर का रेट हमने 20 रुपये किलो तय कर दिया और रेडी वालों को हम 15 रुपये किलो देंगे, 5 रुपये किलो का मार्जिन बहुत हो जाएगा, निर्धारित किया जाए। हाँ, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। अगर मान लो टमाटर की कमी आ गई और बाजार में 100 रुपये किलो बिक रहा है या 50 रुपये किलो बिक रहा है, तो उसको हम पूछेंगे भी टमाटर 15 रुपये क्यों नहीं बेच रहे, आप 100 रुपये क्यों बेच रहे हैं, ज़्यादा मुनाफा क्यों ले रही है? चीज़ तो है लेकिन ब्लैक में है। इसका मतलब क्या है कि सरकार की कमजोरी है, सरकार ऊपर अपने आदमी को छोड़ रही है, कानून कार्रवाई नहीं कर रही। दिलाराम प्रजापति जी, हम ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये राजनीतिक दल है, ये पार्टी है जो आपने नेशनल लेवल पे बनाई है, सबसे पहले तो मैं इसमें इससे संबंधित एक सवाल है, आपके समाज की कितनी तादाद होगी भारत में? हमारे समाज की लगभग 8 करोड़ के लगभग। 8 करोड़ प्रजापत पूरे भारत में है। और फिर भी पूरे भारत में इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी वो बिखरे हुए हैं। आज तक एक सांसद बना है रत्नापाल, उसके बाद आज तक कोई सांसद प्रजापति समाज का पार्लियामेंट में गए। पूरे भारत में सबसे ज्यादा तादाद किस राज्य में है? पूरी तादाद सबसे ज्यादा हमारी यूपी में है, 2 करोड़ जनसंख्या। 2 करोड़। वाह। ये बताइए आप मुझे, आप अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से? मैं ये देना चाहूँगा कि समाज के लोग, हमारे समाज के लोग अपना काम करते हैं और राजनीतिक रुचि नहीं लेते। अगर लेते हैं तो वो सत्ताधारी पार्टियों के पीछे लग जाते हैं और वहाँ पर उनको स्वाय समय बर्बाद करने के, उनके डंडे उठाने के, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी कुछ नहीं करते। राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करें तो 8 करोड़ में कितने सांसद और कितने विधायक आप देखना चाहते हैं अपने समाज के? अगर राजनीति की बात करें तो हम अपने समाज के 50 MP और 500 MLA देखना चाहते हैं। और ये दिन दूर नहीं कि हम एक पूरा आंदोलन चलाएंगे और ऐसा आंदोलन होगा जो सभी हम एक चाहत का गुलदान बनाना चाहते हैं और गरीब को हिंदुस्तान का सुल्तान बनाना चाहते हैं। हर मजहब के लोग बेखौफ रहें, ऐसा हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। विधायक दर्पण से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्यार दिया है आपने, तो मेहरबानी आपकी, और सारी उम्र करते रहेंगे। बस कदर। बहुत बहुत धन्यवाद।